इसका हिस्ट्री बता दें आपको, ये हमको मिला कैसे। तो ये हमारे हाथ में आया कैसे, उसके बारे में सबके मन में उत्सुकता होगी ना, ये मिला कैसे डॉक्टर साहब को। इसके बारे में बता दें आप लोगों को कि हम जो हॉस्पिटल में अभी ड्यूटी पे हैं, वहाँ के जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर राजीव सिंह, तो वो वास्तु का भी काम करते हैं। तो जिस केबिन में हम बैठते हैं उसी में इसी टाइप का यंत्र वहाँ रखा था। तो हमने उनसे पूछा क्या है, हमें तो कुछ पता नहीं था। तो उन्होंने बताया कि मतलब ये पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी को बताता है। हम बोले कैसे बताता है, तो उन्होंने हाथ में लिया, बोले ऐसे करो लेकिन मन एकदम एकाग्र रहना चाहिए, ध्यान करेंगे तो बताएगा। हम बोले ठीक है। तो हम चेक करते थे। फिर बाद में एक हफ्ते के बाद हमारे मन में ऐसी आया, सवेरे हम गुरुदेव के सर में गायत्री मंत्र का जप कर रहे थे। जप करने के बाद हम उसके पहले एनर्जी हमने चेक किया, बिल्कुल दिखा रहा था। उसके बाद गुरुदेव के सर में हमने ध्यान करके 24 बार गायत्री मंत्र का जप किया तो पूरा 180 डिग्री। हम बोले तो अपने को उनसे अपने दूसरे दिन पूछा भाई कहाँ मिलेगा है, आपने कहाँ से लिया? तो बोले ये अपना उस पे अमेज़न पे डालो डाउजिंग रॉड करके, वहाँ पर आपको दिखाई देगा। जो भी एक है आपको अपना पसंद का उसका एक ले लो। तो अलग अलग रेट के हैं सब, 3000 का, 3500 का, 1600 का, 1000 का, ऐसे ऐसे है। तो हमने इसको सेलेक्ट किया 1635 रुपए का। तो हमने ये ऑर्डर किया, ऑर्डर करके फिर हमने उसको मंगाया। उसके बाद से हमारा अपने यहाँ पर प्रयोग चल रहा था, अपने जहाँ पर पूजा करते हैं। तो वहाँ पर हर मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ होता है। तो वहाँ पर हमने इसको मूर्ति का, भगवान का फोटो रखे, भगवान राम का, हनुमान जी का, और उसको ऐसे रखे तो इक्वल दिखा रहा है। बाद में जैसे हमने आह्वान पूजन किया 180 डिग्री, तो फिर हम बोले फिर हर मंगलवार को चेक कर रहे हैं तो पूरा वैसे दिखा रहा है। फिर बाद में उसके बाद फिर जो ये अपना मतलब प्रयोग हमारा चल रहा था। फिर बाद में अभी ये एक दिन हमने ऐसे हमारे मन में आया कि वहाँ पर हम हॉस्पिटल में कर रहे हैं, वहाँ की एनर्जी बाहर तक देखिए कहाँ तक जाता है, बाहर रोड तक जा रहा है। हम बोले कि फिर उसके बाद जहाँ पर हमारा पूजा स्थली है, पूजा स्थली के बाद वहाँ पर डेली साधना हो रही है, वहाँ पर एनर्जी दिखा रहा है। और वहीं पर बगल में हवन कुंड है, मतलब 3 फुट की दूरी होगी, 3-4 फुट का दूरी, वहाँ पर एनर्जी इक्वल दिखा रहा है। हम बोले हॉस्पिटल में हमको बाहर तक मिल रहा है और यहाँ पर एनर्जी नहीं मिल रही है, इसका मतलब क्या कारण हो सकता है? फिर बाद में जहाँ पर अगर हमारा रूम आप लोगों ने देखा होगा, तो जहाँ पर हम बैठते हैं वहीं पर ऊपर वांग्मय रखा है। वांग्मय के ऊपर साइड में हमारा जब से उस पर हमारा हाथ ही नहीं गया था, हमने सीढ़ी लेके ऊपर पूरा साफ किया। बाद में जो पानी का टाकी रखा है, पानी का टाकी हमने लगाया था, उसके ऊपर कभी हमारा हाथ नहीं गया था, इतना कचरा था, ये सब था। उसको पूरा साफ किए। उसके बाद फिर वॉशिंग मशीन के पीछे साइड में बहुत कचरा है, उसको साफ किए। साफ करने के बाद अब बाहर 75-75 फुट की दूरी तक, अगर पूजन नहीं भी करे तो भी 75-100 फुट की दूरी तक एनर्जी जा रही है। तो सफाई का कितना महत्व है ये हमको मालूम पड़ा। हमारी माता जी हमेशा चिल्लाती रही, तू गंदा रहता है, ऐसा वैसा, मतलब हमको हमेशा डांटती रहती थी, तो हमेशा गंदा ही रहता है, ऐसा वैसा, ध्यान नहीं देता है, ये वो। तो वो माता जी की बात हमें मतलब अपनी कमी महसूस हुई कि हमारे अंदर कितनी कमी है साफ सफाई के बारे में, सबके बारे में। तो वो चीज़ वहाँ से जब हमने देखा तो उसके बाद साफ सफाई के ऊपर अब हम किए। उसके बाद अब जब यज्ञ करते हैं आफ्टर क्लीनिंग साफ सफाई, अब ऊर्जा करीब शिवाजी मैदान तक जा रही ऊर्जा। शिवाजी मैदान हमारे पास कितना फुट की दूरी होगा पता नहीं, यहाँ तो बाहर तक जा रहा है यज्ञ की ऊर्जा। वहाँ पर हमारे शिवाजी मैदान बोलेंगे तो हमको लगता है कि 300-400 फुट होगा हमें आराम से। हाँ, तो लगभग 400 फुट की दूरी तक ऊर्जा जा रही है आफ्टर क्लीन। अभी पूरा साफ नहीं हुआ है, अभी मतलब थोड़ा ऊपर कचरा बहुत भरा पड़ा अभी, कितना सब है। तो उसमें क्या अब अकेले जान सब कुछ करना है, ये करना है, ड्यूटी है, ज्ञान परीक्षा, ये है वो है, सब झमेला बहुत रहता है, साफ सफाई उतना ध्यान नहीं जाता है। लेकिन ये आने के बाद मालूम पड़ा कि साफ सफाई घर में रहती है तो ऊर्जा ऑटोमेटिक घर के अंदर आती है। हाँ, ऊर्जा बनी रहती है, इसलिए साफ सफाई का विशेष महत्व है, ये हमें इससे मालूम पड़ा। तो इसका इतिहास यही है कि हमें हमारे हाथ में कैसे आया है। हाँ,
तो वो हमने आप लोगों को बता दिया किस तरह से आया। अब इसका प्रयोग हमारा हमेशा मतलब अब चल ही रहा है। अभी हम विद्यालय में गए थे, वहाँ पर बच्चों से हमने बोला गायत्री मंत्र बोलो, सभी बच्चे सामूहिक, अभी कल परसों की बात है, तो सब बच्चे गायत्री मंत्र बोल रहे हैं, लेकिन इफेक्ट नहीं आ रहा है क्योंकि बच्चे साधक नहीं है। जो साधक रहेगा उसी के उसमें एनर्जी फ्लो होगा। जो साधक नहीं, वहाँ पे एनर्जी फ्लो नहीं होगा, वो चीज वहाँ पकड़ में आई। फिर बाद में हम गायत्री मंत्र लेखन की बुक लेके गए थे। गायत्री मंत्र लेखन एक बच्चा कर रहा था, मतलब किसी बात गायत्री मंत्र हमने वहाँ पर बोल के आए थे बच्चों को गायत्री मंत्र लेखन को। एक बच्चे के पास पुस्तक बोला, अच्छा पुस्तक लेके आओ, वहाँ पर उसमें एनर्जी देखते हैं, तो उस पुस्तक में एनर्जी दिखाई दी और सादी पुस्तक में उसमें एनर्जी नहीं दिखाई दी। तो गायत्री मंत्र लेखन अगर हम करते हैं, हमारे बच्चे करते हैं, तो उसमें एनर्जी आती है। ये अभी साइंटिफिकली हम किसी को भी बता सकते हैं, लेकिन ये हमने बहुत से लोगों को हाथ में दिया जो साधक नहीं है, जो साधक स्तर के नहीं है, उसके अंदर एनर्जी फ्लो नहीं मिलता है। जैसे कोई भी सोचे कि हम भी जरा चेक कर लें, तो जो साधक नहीं होगा वहां पर आपको वो ऊर्जा नहीं दिखाई देगी जो साधक के हाथ में मिलने पे ऊर्जा दिखाई देगी। जैसे आप लोग साधना करते हो तो आपके यहाँ ऊर्जा दिखाई देगी, लेकिन जो साधक नहीं है अगर वो अपने हाथ में लेंगे तो एनर्जी फ्लो वहां पर दिखाई नहीं देगा। तो सब सोचे कि हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। हाँ। इसका प्रयोग सभी लोग नहीं कर सकते। जो साधक है वही इसका अच्छी तरह से प्रयोग कर सकता है, सिद्धि प्राप्त करना पड़ेगा। हाँ, तो इस तरह से इसका जो इतिहास है वो आप लोग बताएं कि जो अपने हाथ में आया है। अब कहीं भी यज्ञ वगैरह के लिए अगर हम जाएंगे तो ये किसी को भी जनरली कॉमन आप हम सबको बता सकते हैं। अभी वहाँ पर हमने विद्यालय में सरस्वती पूजन किया था, वहाँ ऐसे कलश सबने रखा, बच्चों को बताया देखो अब कलश पे एनर्जी देखो, जैसे आवाहन किए फट करके 180 डिग्री, विसर्जन किए फट करके 0 डिग्री। तो अब कहीं भी मतलब ये टूल अपने हाथ में आ गया है, अब कहीं भी किसी को भी हम इसके बारे में प्रूव कर सकते हैं, बता सकते हैं। लेकिन एनर्जी फ्लो वहां पर दिखाई देगा जो साधक स्तर का होगा। जो साधक नहीं है वहां पर ये डाउजिंग रॉड काम नहीं करेगा। ये भी आप सब लोगों को ध्यान देने की बात है। इसलिए साधक स्तर के जो लोग होंगे वही इसका प्रयोग करेंगे। के माता पिता सभी बताओ भाई गायत्री मंत्र कितना लिखोगे? मंत्र लेखन आप बोलो कितना लिखना है, आप बोलो कितना लिखना है। नहीं, हम नहीं बोलेंगे। आप 1 पेज लिखो, आधा पेज लिखो, कुछ